हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लास। दिस इज जूली गोयल। बेटा हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डाई हाइब्रिड क्रॉस की। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। सबसे पहले बेटा हमें ये समझना होगा ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते क्या है और हमें क्यों इनकी नीड पड़ती है, क्यों इनकी नीड होती है। सपोज आपको कोई एक टॉल प्लांट दिया गया हो, वो टॉल प्लांट हेटेरोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसका वो जो गिवन प्लांट है, क्योंकि हम उनके जीन को लेवल पर हम उनके समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हेटेरोजाइगस टॉल है या फिर होमोजाइगस टॉल है, तो इसके लिए हमें टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम जो गिवन प्लांट है उसमें हम ये समझ पाए कि ये हेटेरोजाइगस है या फिर होमोजाइगस कंडीशन में है। तो उसी के बेस पर हम इसको बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो टेस्ट क्रॉस होता है उसमें हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से हम उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक टॉल प्लांट है और एक डॉग प्लांट है। डॉग को हम शॉर्ट शॉर्ट भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें जो गैमेट्स है वो कैपिटल कैपिटल टी है और इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल स्मॉल टी बनेंगे। हम जब इनके बीच में पहला क्रॉस कराएंगे पेरेंट्स के जनरेशन के बीच में, तो हमें मिलने वाला रिजल्ट क्या होगा, हमें 100% टॉल मिलेंगे, ठीक है ना। 100% टॉल मिलेंगे। और जब ये जो 100% टॉल मिलेंगे, तो यहाँ पर तो चूंकि बेटा हमें पता है कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल है। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होता है कि एक लेटर जो है वो कैपिटल लेटर है और जो दूसरा लेटर है वो स्मॉल लेटर है, इसी को तो हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो जब हम इस हेटेरोजाइगस कंडीशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराएं, यानी F1 जनरेशन का जो क्रॉस है वो हम किसी भी जनरेशन से कराएं, चाहे वो होमोजाइगस टॉल से कराएं या फिर होमोजाइगस ड्रॉप से कराएं, तो उसमें जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो सारे के सारे क्रॉस कहलाते हैं बैक क्रॉस। क्या कहलाते हैं? बैक क्रॉस। यानी कि जो हमें फर्स्ट जनरेशन का, चाहे तो हम इसके साथ क्रॉस कराएं या फिर हम इसके साथ क्रॉस कराएं, दोनों कंडीशन में हमें क्या मिलेगा बेटा? बैक क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस केवल और केवल ड्वार्फ यानी रिसेसिव ट्रेट से कराते हैं, ड्वार्फ और रिसेसिव ट्रेट से कराते हैं, तो इस क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। गेटिंग माय पॉइंट? आपको पता है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये रिसेसिव ट्रेट है और ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। तो F1 जनरेशन का क्रॉस जब हम रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, तो इस तरह की क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस? तो बैक क्रॉस मींस व्हेन एन इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट्स। यानी बैक क्रॉस क्या होता है कि जब कोई जब एक इंडिविजुअल जो हमें गिवन है उसका क्रॉस हम किसी भी एक पेरेंट्स के साथ कराते हैं, तो इस तरह का क्रॉस क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। और जब भी हम किसी एक इंडिविजुअल का क्रॉस केवल और केवल रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट क्रॉस। On the basis of them, we can say that every test cross is the back cross. Getting my point? Every test cross is the back cross, but every back cross is not a test cross. यानी कि हम देखें तो यहाँ पर जो भी क्रॉस हो रहा है दोनों पेरेंट्स में, तो वो क्या है? बैक क्रॉस है। लेकिन टेस्ट क्रॉस क्या है? जो केवल और केवल रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कहलाता है। तो इसका मतलब जो भी क्रॉस हो रहा है वो बैक क्रॉस है, लेकिन हर बैक क्रॉस एक टेस्ट क्रॉस नहीं है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम कि आपको एक प्लांट दिया हुआ है और वो आपको बाहर से यानी कि फिनोटिपिकली फिनोटाइप उसका मॉर्फोलॉजी है वो हमें टॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन टॉल की भी दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन क्या होती है? कैपिटल टी, और एक कंडीशन क्या होती है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आपको ये पता लगाना है कि जो प्लांट हमें दिया गया है वो प्योरली होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस कि जो भी हमें, क्योंकि हमें ये टेस्ट करना है कि ये जो हमें प्लांट मिला है वो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है, तो हम इसमें कौन सा क्रॉस करेंगे बेटा? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब हम किसी इंडिविजुअल का क्रॉस किसी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ करा देते हैं, उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो गिवन प्लांट है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। चलो इसको करके देख लेते हैं। पहले हम एक बात करते हैं इस वाली कंडीशन की, अननोन टॉल प्लांट और रिसेसिव प्लांट। रिसेसिव पेरेंट
ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने एक लिया नोन प्लांट और इसका क्रॉस किससे कराया हमने, रिसेसिव ट्रेट के साथ। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, देखो अगर ये तो क्रॉस बिल्कुल वैसे की वैसा पहली जनरेशन का हो गया, तो हमें पहली जनरेशन में क्या मिलेंगे, 100% टॉल मिलेंगे। समझ में आ रही है बात। तो इसका जो क्रॉस होगा इसमें हमें क्या मिलेंगे, 100% टॉल मिलेंगे प्लांट। तो इस केस पर हम क्या बोल सकते हैं, एक तो कंडीशन ये हो गई 100% हमें टॉल मिले, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि हमें एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये भी टॉल प्लांट है, इसका जब हम क्रॉस इसी रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे तो हमें इससे क्या रिजल्ट मिलेंगे। देखो यहाँ पर दो तरह के वो होते हैं, पहले हम इसको समझा देते हैं फिर उसके बाद हम और भी एक्सप्लेन करते हैं कि इससे मिलने वाला क्रॉस क्या हुआ। तो यहाँ पर बेटा हमने कंडीशन क्या देखी, हमें 50% तो मिल रही है हेटेरोजाइगस कंडीशन और 50% मिल रही है हमें होमोजाइगस कंडीशन। तो जो भी टेस्ट क्रॉस होता है उससे हमें ये पता चलता है कि जो गिवन प्लांट है वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। ये हमें कैसे पता चला, अगर हमें क्रॉस में 50% 50-50% अगर हमें क्रॉस में 50-50% कंडीशन देखने को मिलती है तो इसका मतलब है जो गिवन प्लांट है वो हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन का है। कौन सी कंडीशन का है, हेटेरोजाइगस कंडीशन का। और अगर हमें 100% रिजल्ट मिलते हैं टॉल के तो इसका मतलब है जो हमें गिवन प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल है, वो होमोजाइगस टॉल है। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक चीज और बताना चाह रहे हैं बेटा कि यहाँ पर कई बच्चों को एक तो ये कोई भी क्रॉस की रिजल्ट हम कैसे देख सकते हैं, एक तो ये एरो फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा हम पुनेट स्क्वायर के में भी जो चेकर बॉक्स होता है उसमें कितने बॉक्सेस बनाने चाहिए, किस तरह से प्रोसेस होता है जिससे चेकर बॉक्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन आती है बेटा कि अगर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर स्क्वायर बनाने हैं, चेकर बोर्ड बनाना है तो उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। लेकिन जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसमें भी रिजल्ट निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, कितने चेकर बॉक्स बनाने होते हैं। तो पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से बात करते हैं। तो हमने पहले लास्ट वीडियो में बताया भी था कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द Punnett square checker box we have to use the formula that is 2n or where n is heterozygous condition, heterozygous condition in numbers means कि कितनी heterozygous conditions देखने को मिल रही हैं। Suppose that अगर हम बात करें कि हमारे पास एक हेटेरोजाइगस कंडीशन ये है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन ये है, तो यहाँ पर हमें कितनी हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिल रही है, दो मिल रही है, एक ये है और एक ये है। तो इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ 2n, तो यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, 2 into 1 and 2 into 1, तो आंसर इज 2 into 4। यानी कि हमें जो पुनेट स्क्वायर है, अगर हमें पुनेट स्क्वायर में चेकर बोर्ड यूज करना है तो उसमें हमें कितने बॉक्स बनाने होंगे, 4 बॉक्सेस। Like as in this manner we can say that we have to draw the 4 boxes here, that is capital T small t, capital T small t। Getting my point। तो इसमें हमें जो रिजल्ट मिलेंगे, जैसे इसका हमने किया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ क्रॉस किया, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ जो रेशियो तो हमें वही मिलेंगे जो हमें सिंपल एक एरो वाली क्रॉस से भी मिल रही थी। लेकिन चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं उसके लिए प्रोसेस है। अब अगर मान लो हमने बोला कि दोनों ही टॉल कंडीशन है, तो दोनों ही टॉल कंडीशन में हमें ज़्यादा नीड नहीं आती है, दोनों टॉल हो या फिर रिसेसिव भी हो, क्योंकि यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमें बॉक्सेस बनाने हैं तो सिंपल मेथड है कि यहाँ पर हमें कितने गैमेट्स देखने को मिल रहा है, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो अब हम इसमें बॉक्स कैसे बनाएंगे, इसमें सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसमें हमें 2n वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, इसमें हमें 2n वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, सीधा हम आगे 4 के हिसाब से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी 4 ही है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इनको अप्लाई करके इनको यूज कर सकते हैं, स्मॉल टी
कैपिटल टी, फिर इसकी कंडीशन पुट कर दीजिए। तो वही हमें 100% टॉल प्लांट्स मिलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। लेकिन प्रॉब्लम बेटा वहां पर आती है, अभी 12th क्लास में बुक में जितना दिया हुआ है उसके बियॉन्ड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। मोनो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर भी आते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पर भी आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी बताएंगे। थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी जितना हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे कि हमने उसमें बताया था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो वहाँ पर क्या थी कंडीशन। सपोज अगर कोई भी एक एग्जांपल लेके बैठ जाते हैं कि कैपिटल टी एंड स्मॉल आर, नहीं, कैपिटल टी और कैपिटल आर, कुछ भी हमने समझ लिए, और एक कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल आर, ये इस तरह की हमें कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो फर्स्ट क्रॉस में सारा डोमिनेंट ट्रेड ही मिलता है, हमें आपको पता है। तो हम फर्स्ट क्रॉस की बात करें इसकी पेरेंट जनरेशन में, तो हमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी हमें एफ1 जनरेशन में देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से अगर हमें पुनेट स्क्वायर में इसको चेकर बोर्ड को यूज करना होगा तो हम कैसे करेंगे, वही से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 2n वाला। बस एक थोड़ा सा देखने की बात यहाँ पर आती है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ही हमारे पास 8 लेटर्स हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को हमें 8 टाइप की ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट होती है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको 4 में ही लिख दिया। तो वैसे अगर हम चाहें तो हम इसको किस तरह से हमें लिखना चाहिए, इसको हमें ऐसे ना लिखकर इस तरह से लिखना चाहिए। सेम स्थिति यहाँ पर है कैपिटल टी। अब यहाँ पर देखो, जब ये बनेंगे तो इसमें हमें दो तरह की कंडीशन मिली है। तो हेटेरोजेनस कंडीशन कितनी मिल रही है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 2n अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो 2 into 2 यानी 2 हेटेरोजेनस कंडीशन एंड 2 into 2, तो कितना हो गया 4 इक्वल टू 16। तो हमें जो चेकर बोर्ड पर कितने बॉक्स बनाने चाहिए, तो वो हमें 16। तो इससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, और ये बहुत ही आपके काम में आने वाला है ये फॉर्मूला। ओके, आई होप बेटा आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।